नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने नगर पंचायत अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी के प्रदेश सचिव वीरेंद्र कुमार निषाद ने आरोप लगाया कि चौछा दरगाह के वार्ड नंबर 13 स्थित उनकी पैतृक भूमि पर भाजपा के नगर पंचायत अध्यक्ष ओमकार गुप्ता ने जबरन कब्जा कर लिया है। वीरेंद्र निषाद ने कहा कि जब उन्होंने इस अवैध कब्जे का विरोध किया तो उन्हें और उनके परिजनों को मारने पीटने की धमकी दी गई। थाने में शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। नगर पंचायत क्षेत्र में जमीन पर अवैध कब्जा करने की घटना बढ़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि ओमकार गुप्ता के अध्यक्ष बनने के बाद से ही नगर पंचायत क्षेत्र में जमीनों पर अवैध कब्जे की घटनाएं बढ़ी हैं और वह उनकी जमीन पर बाउंड्री वॉल निर्माण की तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान धरना स्थल पर निषाद पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जमीन पर से कब्जा हटवाने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। साथ ही निषाद परिवार की सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जल्द कार्यवाही नहीं की गई तो वो आंदोलन को तेज करेंगे। वहीं ओमकार गुप्ता अध्यक्ष ने बताया कि यह प्रदर्शन पूरी तरह से फर्जी है और जब कोई विकास करता है तो विरोध होने लगता है। अमित मौर्य की रिपोर्ट। क्या मामला था? सही मायने में तो जो ये मुख्यालय पे लोग निषाद पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो निषाद पार्टी के नियम कानून है उसके विरुद्ध जाकर इस तरीके का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पार्टी ने कोई ऐसा आदेश नहीं, हमारी पार्टी के साथ इनका कंबाइंड है और निश्चित तौर पे ये जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं और ये मेरे ऊपर एक आरोप लगा रहे हैं कि ज़मीन कब्जाने का आरोप। मेरे साथ माननीय सभासद मौजूद, उस वार्ड के मोनू निषाद जी मौजूद हैं, आपके सामने खड़े हुए हैं। मोनू निषाद के द्वारा ही बोर्ड में प्रस्ताव लाया गया था कि वहाँ पे कुछ गड्ढे की ज़मीन थी जो लोगों का लगभग 12-15 परिवारों का लोगों का पानी जाता था उसमें, और पानी जाने के कारण ये हुआ कि नाली बनवा दिया जाए। अध्यक्ष जी बहुत दिक्कतें आती थी तो वहाँ पे हम लोगों ने नाली बनाने का काम किया और लोगों का जो गड्ढे में पानी जा रहा था वो सब लोगों ने, लगभग 12-13 परिवार है, लगभग 12 परिवारों ने सब पानी अपना बाहर कर लिया, अपनी स्वेच्छा से कर लिया। और लेकिन ये वीरेंद्र निषाद जी हैं जो कि प्रदेश सचिव हैं निषाद पार्टी के, उनके द्वारा एक बाथरूम गड्ढे के आखिरी छोर पे बनाया गया था तो उसका पानी जा रहा था। तो माननीय जिलाध्यक्ष संजय निषाद जी ने मुझसे कहा था, चेयरमैन साहब इनका कुछ हला वला कर दीजिए आप। मैंने कहा ठीक है, इसके लिए हम लोग नाली बनवा देते हैं, इनका भी नाली बनवा देते हैं, इनके सामने भी पानी जाएगा ऐसी स्थिति में। लेकिन वो क्योंकि वो निषाद राज की जो मूर्ति लगनी है उस ज़मीन पे जो पटाई हुई उसका नगर पंचायत से उसका टेंडर हुआ है और आप भी जानते हैं जो आरोप लगाया है कि नगर पंचायत के अध्यक्ष ओमकार गुप्ता द्वारा ज़मीन कब्जा की जा रही है, तो उसमें बताना चाहता हूं कि उसका टेंडर हुआ है, उसके बाउंड्री वाल का भी टेंडर होना है। लेकिन जो अभी मिट्टी पटाई का टेंडर हुआ है तो आप बताओ कि मिट्टी पटाई का टेंडर कोई व्यक्तिगत तौर पर करा सकता है क्या? नहीं करा सकता, वो सरकारी काम है। वहाँ बारात घर बनना है, जय निषाद राज की छोटी मूर्ति लगनी है। ऐसी स्थिति में जो वीरेंद्र निषाद जी, तो मैं तो ये तो कहूँगा, मैं जिला प्रशासन से भी मांग करूँगा और आदरणीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं निषाद पार्टी के आदरणीय श्री संजय निषाद जी से भी अनुरोध करूँगा कि वो आएँ और वहाँ से दो विधायक अपनी पार्टी से और 3 लोग हमारे पार्टी पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी से, ये 5 सदस्यीय टीम बनाकर एक जांच समिति बना लें। अगर वीरेंद्र निषाद के पक्ष में 100 में से अगर 25 वोट चला जाएगा तो उस पूरी ज़मीन को हम लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं। पूरे गाँव के लोग एकजुट होकर चाहते हैं कि वहाँ बारात घर बने और वहाँ पे निषाद राज की मूर्ति लगे। लेकिन जब वहाँ पे भौगोलिक स्थिति देखेंगे, जब वहाँ पे तथ्यात्मक जांचें होंगी तो सब बातें क्लियर हो जाएंगी। वैसे विरोधियों का काम है हम लोगों के ऊपर लांछन लगाना। जब अच्छे कार्य होंगे। आरोप है कि आप कम से कम 8 से 9 लोगों की ज़मीन को आपने कब्जा किया है अभी तक। मैं तो कह रहा हूँ इसकी जब जाँच होगी तो खुलासा हो जाएगा कौन किसकी ज़मीन कब्जा किया, कौन की नहीं जमा गया। मैं कहता हूँ, मैं तो कह दूँ कि वीरेंद्र निषाद जी पूरे उत्तर प्रदेश की ज़मीन कब्जा कर लिए हैं तो क्या मान लिया जाएगा क्या? वो तो आपको धरातल पे दिखना चाहिए, दूसरी उसकी जांच होनी चाहिए। और ऐसे लोगों पे मैं तो माननीय संजय निषाद जी से भी अनुरोध करूंगा कि अगर मुझे निषाद के बारे में सोचना नहीं होता तो मैं मौलाना मुजफ्फर हुसैन का बोर्ड उतरवा के जय निषाद राज के नाम से बोर्ड कर दिया। तो ये मामूली बात थोड़ी है, ये बड़ी बात है। जो वो कह रहे हैं कि निषाद जी की मूर्ति लगाने के नाम पे ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि उनको खुद आ जाना चाहिए यहाँ पे, वहाँ पे स्थल पे आ जाना चाहिए, वहाँ के विधायक को या फिर वहाँ के नेता को
वहाँ खुद आ जाना चाहिए, उनके पार्टी के नेता को आ जाना चाहिए और अधिकारियों को भी आना चाहिए। मैं तो जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूँगा इस पर एक निष्पक्ष जांच कमेटी उन लोगों का कहना है आप आए दिन विवादों में रहते हैं। विवादों में नहीं, जब अच्छा काम होता है, जैसे कि कहते हैं कि जब समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी के चेयरमैन हुआ करते थे तो वही लूट घसोट वही बेईमानों का साथ रहता था। अब एक ईमानदार चेयरमैन आया है तो अब निश्चित तौर पे खलबली मचेगी, क्योंकि मैंने अभी 55 लोगों को नोटिस दिया है। 55 नगर पंचायत परिक्षेत्र में 55 लोगों को अवैध अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया है हटाने के लिए। तब उनके अंदर खलबली मची हुई है तो सभी लोग तो एक साथ जुटेंगे ही, बेईमानों का साथ एक होगा। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी के पीछे विपक्ष एक साथ है कि नहीं? यहाँ जितने चेयरमैन का चुनाव लड़े थे सब लोग एकजुट हो गए हैं कि ओमकार गुप्ता को कैसे नीचा दिखाया जाए, कैसे उनकी छवि को खराब किया जाए। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, सांच को आज नहीं, निश्चित तौर पे हम लोग की जीत होगी, वहाँ निषाद राज की मूर्ति बनेगी और बारात घर भी हम लोग जनता को समर्पित करने वाले हैं। ठीक।